हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में सोनम रो में। आज का प्रैक्टिस सेट होने जा रहा है 7वां और इससे पहले 6 सेट प्रैक्टिस करा दिए। अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखेंगे तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। आप लोग को बता दें, बिहार एएनएम का संविदा पर जो भर्ती आया हुआ था जिसमें पोस्टों की संख्या 5006 था, इसी का तैयारी हम लोग करा रहे हैं। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी पढ़ाई करें। क्या पढ़ाई करें? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी बिहार एएनएम का एग्जाम हुआ है सभी का सभी सोल्यूशन कराएंगे, जितने भी बिहार एएनएम का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग को इस बार सरकारी नौकरी लेकर ही रहना है और परमानेंट भी वैकेंसी जल्द ही आएगा। तो आप लोग अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर तैयारी अभी शुरू नहीं किए तो आप लोग को बता दें, आपको जानकारी के लिए कि 8 PM से ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस स्टार्ट है और 8 PM से ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग सेट प्रैक्टिस को ज्वाइन कर लीजिए। आपको मात्र 250 रुपया पेमेंट करना होगा, तो 250 रुपया पेमेंट करेगा, आपको कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा, जिसमें आप लोग को क्लास मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, प्लस में ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस मिल जाएगा। और यह कब तक वैलिडिटी रहेगा? जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होगा तब तक आप लोग का पूरी तैयारी कराया जाएगा। उसके बाद आप लोग को अगर आप 250 रुपया पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आप लोग से 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा 9608423197। इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिस रहता है बिहार एएनएम से रिलेटेड वहाँ पे जल्दी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें टोटल पोस्टों की संख्या है 5006 और हम लोग देख रहे हैं पिछले वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी 2024 से जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज के वीडियो में 61 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कितने क्वेश्चन नंबर से? 61 नंबर क्वेश्चन से। और इसके पिछले वाले वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे तो वहां जाकर देख लीजिएगा। आप लोग को वहां 61 से पीछे आप लोग का बता दिया गया है। तो आज 61 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं की विशेषता नहीं है? तो स्वास्थ्य सेवाओं की विशेषता नहीं है विद्यालय स्वास्थ्य अभिलेख का न तो उचित रख रखाव तथा न ही उपयोग, यानी दूसरा ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान एक संकर अतः स्रावी विकार है जो दीर्घकालिक इनोबुलेशन तथा रक्त में एंड्रोजन परिसंचरण की अधिकता से जुड़ा है। यह डिव ग्रंथिया से पुटी के गठन में अभिलक्षित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुपटी डिव ग्रंथि संलक्षण, याद रखेगा, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है पहला और दूसरा दोनों। पहला और दूसरा दोनों सही है, याद रखिएगा, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है? तो पहला और दूसरा, यानी स्टार्च और शर्करा दोनों मुख्य स्रोत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी शानदार क्वेश्चन है, विटामिन B12 को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B12 को जाना जाता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है विटामिन B12 को। तो याद रखिएगा, 3 स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दृश्य सहायता का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दृश्य सहायता का उद्देश्य नहीं है? तो वह शिक्षण की प्रभावशीलता को कम करने के लिए, शिक्षण को प्रभावशीलता को कम करने के लिए, याद रखिएगा। सेट प्रैक्टिस को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड के आधार पर आप लोग का एग्जाम होगा, इसलिए जितने ज्यादा ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस लगाइएगा उतने ज्यादा एग्जाम में स्कोर कर पाइएगा। बताइएगा, खाली स्थान का उपयोग परामर्श में वास्तविक जीवन की समस्या में समांतर स्थितियों पर अभिनय करके किसी व्यक्ति में कौशल तथा अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए किया जाता है। तो यह जो किया जाता है भूमिका निर्वाह की तकनीक के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती स्राव में निम्नलिखित में से किसकी जांच नहीं की जाती है? सूती स्राव में निम्नलिखित में से किसकी जांच नहीं की जाती है? तो वह की जाती है मूत्र की मात्रा को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान एक गंभीर तथा सांस्कृतिक नेत्र रोग जो नेत्र अश्लीलता तथा स्वच्छ मंडल को प्रभावित करता है। तो रोहे करता है, क्या करता है? रोहे करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामुदायिक स्वास्थ्य परिचारिका की भूमिका बताता है? तो परिचारिका भूमिका बताता है वह होता है पहला और दूसरा दोनों सही है। अगर इस तरह का ऑप्शन आप लोग को भी एग्जाम में देखने को मिलेगा तो दोनों सही वाला पे आप लोग को क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग को 4 क्वेश्चन पूछ दिया, उसमें 2 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल रहेगा कि कन्फर्म रहेगा सही, अगर नहीं भी आ रहा है फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरों में भावदशा मनोविकारी विकार का उदाहरण है? तो अवसादग्रस्त भावदशा, याद रखिएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। और आप लोग का परमानेंट वैकेंसी आएगा, उसके बाद भी आप लोग का पैसा नहीं लिया जाएगा, इसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा 250 रुपया। अगर आप 250 रुपया पेमेंट कर देते हैं तो आपको जो परमानेंट वैकेंसी आएगा उसमें आप लोग का फीस नहीं लगने वाला है, इसी में आप लोग का माफ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जन्म पूर्व देखभाल का उद्देश्य नहीं है? आप लोग से 250 रुपया चार्ज भी नहीं लिया जाता, लेकिन आप लोग को बता दें सेट प्रैक्टिस टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इस वजह से आप लोग को 250 रुपया पेमेंट लगता है। और PDF भी आप लोग को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इस वजह से आप लोग को 250 रुपया लग रहा है, नहीं तो
आप लोग से 1 भी रुपया नहीं लिया जाता। क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जन पूर्व देखभाल का उद्देश्य नहीं है? तो जन पूर्व देखभाल का उद्देश्य नहीं है मातृ विकृत तथा मृत्यु दर में वृद्धि करना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरकारी दमा रोगियों के मामलों में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि प्रशासित की जाती है? तो कौन सी अवधि होती है जो प्रशासित की जाती है? तो डेरी फिलिन प्रशासित की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन एक ऑक्टोपेप्टाइड है जो डॉट संश्लेषित होता है तथा पश प्यूसिका में संग्रहित होता है, तो वह होता है अर्धसेतक, याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी शानदार क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन है, जन्म के समय अच्छी स्थिति में एक समान शिशु का अपगर गणप प्राप्त करेगा, तो यह जो प्राप्त करेगा 7 से 10, कितने? 7 से 10, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण जो एक श्वसन या अनसंचारित अलक्षणी व्याधि या एक केंद्रता जैसा लक्षण जिसमें ग्रीवा ग्रेव स्राव हो सकता है, तो वह होता है साइटोमेगाली विषाणु, याद रखिएगा। चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्गभरता के दौरान गर्भाशय अंतःगर्भाशय कला को दिया गया नाम है, तो वह है पत्निका, यानी चौथा ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन आहार के लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो कथन सही होता है, पहला और दूसरा दोनों सही है। देखिए यहाँ भी आप लोग का दोनों सही देखने को मिल सकता है। इस वजह से आप लोग को भी एक ट्रिक बता देते हैं कि अगर इस तरह का ऑप्शन सही वाला, ये नहीं कि पहला और दूसरा पर चले जाना है, नहीं, जो सही रहेगा यानी पहला और दूसरा दोनों सही है, इसी पर आप लोग को टिक करना है। अगर नहीं आ रहा है तब, नहीं तो आप लोग को आ रहा है तो उसी पर आप लोग को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफिलिस के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये जो उपयोग किया जाता है वह होता है पेनिसिलिन जी बेंजाथिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि व्यक्तिगत विकास में शामिल नहीं है? तो व्यक्तिगत विकास में शामिल नहीं आत्मसम्मान खोना, यानी दूसरा ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपक्व शिशुओं को दूध आहार विधियों में जब शिशु निगल तो सकता है लेकिन चूस नहीं पाता, तब क्या उपयोग किया जाता है? तो बिंदुपाती उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई रोगी पहले से ही किसी रोग से पीड़ित है तो उसे किसी अन्य पोषक या किसी बाहरी स्रोतों से संक्रमण हो जाता है, तो इस संक्रमण को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्रॉस संक्रमण, यानी एक दूसरे से संक्रमण फैल गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीवाणु संदूषण को इंगित करता है? तो जीवाणु संदूषण को इंगित करता है पूतीता। कौन करता है? पूतीता करता है, याद रखिएगा। चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट खाली स्थान हिस्टेमिन का मोथन करता है जो मानव शरीर में शोध प्रतिक्रिया की भूमिका निभाता है, तो जो भूमिका निभाता है क्षारकरागी करता है, याद रखिएगा। देख सकते हैं काफी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगर आप आज ही नॉर्मल क्वेश्चन पढ़िएगा, तो सब लड़का, सॉरी, इसमें बिहार एनएम का जो एग्जाम होता है इसमें सिर्फ लड़की ही रहती है, तो इसमें आप लोग का हार्ड क्वेश्चन पर ही ध्यान देना है ताकि वहाँ क्वेश्चन देखे और सीधा टिक करे। ये नहीं कि नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ कर गए और वहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो इसलिए सबसे ज़्यादा भी हार्ड क्वेश्चन पर आप लोग को फोकस करना होगा। डॉट कृत्रिम तरीकों से किसी विशेष संक्रमण के प्रति व्यक्ति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रतिरक्षीकरण कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिट बैग का आउटर पॉकेट में पाया जाता है? तो आउटर पॉकेट में पाया जाता है पहला और दूसरा दोनों, देख सकते हैं यहाँ पर भी सही है, यानी तीन क्वेश्चन आप लोग को कराए, तीनों के तीनों सही। ये नहीं कि ये सही हो गया, नहीं, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है, तो इसलिए आप लोग के भी एग्जाम में ऐसे ही आप लोग को टिक करके आना है। अगर नहीं आएगा तब क्वेश्चन है 86 नंबर, औषध युक्त संसाधन है जिनका उपयोग दुर्गत सांसों की दुर्गत तथा मौखिक स्वास्थ्य विज्ञान में सुधार के लिए किया जा सकता है, लेकिन अस्थायी रूप से, तो यह किया जाता है माउथ वॉश किया जाता है। चौथा ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडल ऊंचाई खाली स्थान में मापी जाती है, तो सेंटीमीटर में मापी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगभरता में पीलिया के कारण क्या है? सगभरता में पीलिया के कारण क्या है? तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यह ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा दोनों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण द्वारा उपयोग के लिए जाने वाले निर्जीव पदार्थों में रोग पैदा करने वाले अभिकर्ता की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है संदूषण कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। क्वेश्चन है, पोषक द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्जीव पदार्थों में रोग पैदा करने वाले अभिकर्ता की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है संदूषण कहा जाता है। संदूषण, एक ही क्वेश्चन था शायद, संदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का अभिलक्षण नहीं है? कौन सा समुदाय का अभिलक्षण नहीं है बताइएगा? तो यह लक्षण नहीं है, समुदाय के सदस्यों के बीच कोई अनोन्य क्रिया नहीं है, यानी पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्रांति की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो किस कारक पर निर्भर करती है, यानी पहला ऑप्शन सही है, कार्य के प्रकार पर निर्भर करती है। इसमें पहला ऑप्शन सही हुआ। लेकिन हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़े, 4 इस वाले क्वेश्चन लगाकर 5 क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन सही हुआ दोनों वाला, यानी इस वाला। लेकिन ये क्वेश्चन वैसा मिला जिसमें केवल पहला सही है। तो इसलिए जो क्वेश्चन आप लोग को आएगा उस पे नहीं, जिस पे नहीं लगता कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको इस वाला पर क्लिक करना है, नहीं कि इस वाला पर क्लिक करना है। इस वाला पर क्लिक करिएगा 90% चांस रहेगा सही होने का, लेकिन इस वाले पर करिएगा तो 10% चांस रहेगा सही होने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिसोप्रोस्टोल का उपयोग नहीं है? तो मिसोप्रोटोल का उपयोग नहीं है प्रसव दीर्घता वेदना उत्पन्न करने में, पूर्व ग्रीवा को सख्त करने तथा ग्रीवा ग्रैव को परिपक्व के लिए, यानी तीसरा ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन में गर्भ निरोधक के रूप में शुक्राणुनाशकों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दोष नहीं है? तो दोष नहीं, इनका उपयोग भोग के पश्चात किसी भी समय किया जा सकता है, यानी चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की आवश्यकता की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी, यानी ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, भारत में खालिस्तान के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत पहली बार आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली पेश की गई थी, तो यह किया गया था 2002 से लेकर 2003 तक। कब किया गया था? 2002 से लेकर 2003 तक। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन BMI का उपयोग करने के अध्ययन के समान समृद्धि से विचलन बनाता है? तो पहला और दूसरा दोनों सही है, देख सकते हैं यहाँ पर भी सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि अवसर शिशुओं को तापमान बनाए रखने के लिए कठिनाई क्यों होती है? देख सकते हैं यहाँ पर भी दोनों सही है। इसी तरह आप लोग को भी बोल रहे हैं, आप लोग को भी सीधा इसी पर आप लोग को क्लिक करके आना है, अगर नहीं आएगा तब। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतिकारक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतिकारक है ऑक्सीजन, याद रखिएगा, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतिकारक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतिकारक क्या है? ऑक्सीजन। रिपीट क्वेश्चन था। खाली स्थान हृदय के नीले के प्रति मिनट संकुचित की संख्या होती है, तो स्पंद दर होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के संदर्भ में उपकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन था, और जितना भी क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं इसका भी सेट प्रैक्टिस चलता है हमारे टेलीग्राम एप्लीकेशन पर, जिसका प्राइस रखा गया मात्र 250 रुपया। 250 में PDF प्लस 250 में PDF प्लस क्लास प्लस सेट प्रैक्टिस, ये सभी चीज़ आप लोग को मिल जाएगा अगर आप 250 रुपया पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर के द्वारा आप लोग का क्लास भी कराया जाएगा। और आप लोग को बता दें प्रत्येक दिन सेट प्रैक्टिस चलता है, प्रत्येक दिन सेट प्रैक्टिस चलता है। 2 टाइम आप लोग को सेट प्रैक्टिस मिलेगा, लेकिन अभी 1 टाइम ही सेट प्रैक्टिस सभी स्टूडेंट को मिल रहा है। तो आपको भी अभी 1 टाइम ही सेट प्रैक्टिस मिलेगा, लेकिन 2 टाइम एग्जाम नजदीक आने से पहले आप लोग को 2 टाइम कर दिया जाएगा। नहीं तो आप लोग का डिमांड रहेगा तो 2 टाइम भी सेट प्रैक्टिस चलवा देंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सेट प्रैक्टिस ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 9608423197 23197, इस पर मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग से 250 रुपया कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। 250 रुपया एक तरह से सोचिएगा तो आप लोग को खुद सोचिएगा, अगर कहीं पर भी 25 सेट या 20 सेट अगर कहीं पर भी एप्लीकेशन पर आपको मिलता है, कहीं पर भी आपको मिलता है, तो उसका प्राइस 200 या 150 से कम नहीं लगेगा। लेकिन आप लोग को यह सेट प्रैक्टिस प्रत्येक दिन यानी महीना का 1 मंथ का 30 सेट प्रैक्टिस मिलेगा, और 2 महीना या 4 महीना के बाद भी एग्जाम होगा तो आप लोग का यह सेट प्रैक्टिस मिलता रहेगा, रुकेगा नहीं। इसलिए आप लोग को ऑनलाइन एग्जाम है, बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम है, इसलिए सेट प्रैक्टिस लगाना बहुत ही जरूरी है। और आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, हमारे चैनल पर अभी प्रीवियस ईयर का क्लास चल रहा है, लेकिन अभी तक बिहार एएनएम का न्यू सिलेबस जारी नहीं हुआ, इसलिए से आप लोग का थोड़ा डाउट है कि मैथ रीजनिंग इस बार नहीं पूछा जाएगा। मैथ रीजनिंग और जीके जीएस सिलेबस चेंज होने का चांस है, इस वजह से आप लोग का क्लास रुका हुआ है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा उत्साह होता है पढ़ाने का। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।